बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। फ्री आईटी ट्रेनिंग्स और उर्दू आईटी का प्लेटफॉर्म से आपका होस्ट मोहम्मद उमर खालिद हाजिर खिदमत है। अच्छा दोस्तों, आज हम लोग माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफिकेशन पाथ को जो है डिस्कस करेंगे कि हम लोगों के लिए कौन सा माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफिकेशन ट्रैक जो है वो बेनिफिशियल है। माइक्रोसॉफ्ट की बहुत सारी तरह की जो है ना वो सर्टिफिकेशन अवेलेबल हैं। कौन से ट्रैक को हम लोगों को चूज करना चाहिए, कौन सी सर्टिफिकेशन करने का जो है ना हम लोगों को ज्यादा फायदा है, तो ये चीजें जो है ना आज के इस सेशन में हम लोग इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। बेसिकली माइक्रोसॉफ्ट की जो सर्टिफिकेशन है ना उसकी दो कैटेगरीज हैं। एक कैटेगरी जो है माइक्रोसॉफ्ट की सर्टिफिकेशन की, वो ऑन प्रीमिसेस सर्वर्स या ऑन प्रीमिसेस इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से, और जो दूसरी कैटेगरी है जो करंट सर्टिफिकेशन ट्रेंड है जो माइक्रोसॉफ्ट का अभी जो लेटेस्ट है, वो बेसिकली माइक्रोसॉफ्ट ने रोल बेस्ड सर्टिफिकेशन बना दी हुई है, और वो मेजोरिटी जो है वो क्लाउड से रिलेटेड ही है। क्लाउड के जो डिफरेंट टाइप की सर्विसेज माइक्रोसॉफ्ट प्रोवाइड कर रहा है, चाहे वो सॉफ्टवेयर एज सर्विस है, चाहे वो प्लेटफॉर्म एज सर्विस है, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर एज सर्विस है। फिर उसके अंदर माइक्रोसॉफ्ट एजर भी आ जाता है, ऑफिस 365 भी आ जाता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी आ सकती है, और इसके अलावा डेटा साइंसेज भी है, और इसके अलावा आईओटी वगैरह भी है। तो अच्छा, ये जो अभी आपको स्क्रीन के ऊपर जो लोगोज नजर आ रहे हैं ना, ये जो गोल वाले सर्कल वाले आप लोगों को नजर आ रहे हैं जिसको MCSA और MCSE लिखा है, ये मोस्टली जो है ना ऑन प्रीमिसेस इंफ्रास्ट्रक्चर या हाइब्रिड टाइप की जो सर्टिफिकेशन है माइक्रोसॉफ्ट की, ये उनके बैजेस हैं। और अभी जो लेटेस्ट सर्टिफिकेशन है माइक्रोसॉफ्ट की, उनका बैज जो है, जो राइट साइड पे आपको नजर आ रहा है शील्ड की सूरत में, ये इस तरह का उसका बैज होता है। बैज क्या होता है कि ये जब आप सर्टिफिकेशन को अर्न करते हैं, उसके प्री रिक्विजिट्स कंप्लीट करते हैं, आप एग्जाम उसके जितने भी रिक्वायर हैं वो आप देते हैं, तो देन जो माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से आपको एक बैज इशू होता है। वो बैज जो है फिर आप लोग अपने प्रोफाइल के ऊपर सोशल मीडिया पे या अपने आप CV वगैरह पे, रेज्यूमे वगैरह पे आप लोग जो है वो यूज कर सकते हो। अच्छा, माइक्रोसॉफ्ट की जो सर्टिफिकेशंस हैं जो अभी हम लोग जो है डिस्कस कर रहे हैं या अभी हम लोग जो पढ़ रहे हैं, जिस ट्रैक को हम लोगों ने चूज किया है, वो है बेसिकली MCSE। MCSE स्टैंड्स फॉर माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड सॉल्यूशन एक्सपर्ट। माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड सॉल्यूशन एक्सपर्ट जो है ना, ये माइक्रोसॉफ्ट की जो है ऑन प्रीमिसेस इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से या हाइब्रिड इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से लेटेस्ट सर्टिफिकेशन है। अच्छा, फिर इसके अंदर MCSE के अंदर भी डिफरेंट ट्रैक्स हैं कि MCSE प्रोडक्टिविटी, या MCSE क्लाउड प्लेटफॉर्म एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, या MCSE प्राइवेट क्लाउड। अच्छा, जो बड़ी सर्टिफिकेशन है ना माइक्रोसॉफ्ट की, वो है MCSE। मैं आपको जो है ना इसकी डिटेल बताने से पहले थोड़ा सा इसका मैं आपको बैकग्राउंड भी बता दूं। जो अगर आपको कोई कहता है ना MCSE स्टैंड्स फॉर माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड सॉल्यूशन एक्सपर्ट। आज से कुछ साल पहले जो है ना इसी सर्टिफिकेशन का नाम था MCITP। MCITP स्टैंड्स फॉर माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्रोफेशनल। और फिर मजीद अगर 5 साल पीछे जाएं तो इसी सर्टिफिकेशन का नाम था MCSE, माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड सिस्टम इंजीनियर। तो पहले सर्टिफिकेशन का नाम था MCSE, माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड सिस्टम इंजीनियर, फिर इसका नाम हुआ MCITB, माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्रोफेशनल, फिर इसी सर्टिफिकेशन का नाम हुआ MCSE, माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड सॉल्यूशन एक्सपर्ट। जो MCSE हुआ करती थी, जो पहले वाली सिस्टम इंजीनियरिंग वाली सर्टिफिकेशन, ये विंडोज सर्वर 2000 पे या 2003 पे हुआ करती थी। फिर MCITB जो है ये 2008, 2008 R2 और 2012 पे हुआ करती थी। और MCSE, माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड सॉल्यूशन एक्सपर्ट जो है, ये बेसिकली विंडोज 2012 R2 ट्रैक या विंडोज 2016 की सर्टिफिकेशन है ये। ठीक है। अच्छा, जो माइक्रोसॉफ्ट की जो हाईएस्ट लेवल की सर्टिफिकेशन होती है ना, वो होती है MCSE, जो पहले इससे पहले MCITP थी। और जो मीडियम लेवल की जो सर्टिफिकेशन है माइक्रोसॉफ्ट की, वो है MCSA। MCSA स्टैंड्स फॉर माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड सॉल्यूशन एसोसिएट। ये सॉल्यूशन एसोसिएट जो है ना 2012 R2 ट्रैक के अंदर या 2016 सर्वर के अंदर होती है। और इससे पहले वाली जो पुराने वाली 5 साल पहले की बात करें तो MCTS, माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड टेक्नोलॉजी स्पेशलिस्ट। और उससे फिर पहले 5 साल पहले की बात करें तो MCSA, माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर, 2002-2003 के अंदर। और जो बिल्कुल बेसिक लेवल की जो सर्टिफिकेशन होती है ना, मतलब आपने कोई भी एक एग्जाम दिया ना माइक्रोसॉफ्ट का, कोई भी पहला आपने एग्जाम दिया, तो पहला एग्जाम देने के बाद आप बन जाते हैं MCP। MCP स्टैंड्स फॉर माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड प्रोफेशनल। चाहे आपने विंडोज 7 का एग्जाम दिया, या विंडोज 10 का एग्जाम दिया, या विंडोज 11 का एग्जाम दिया, या किसी भी विंडोज सर्वर का एग्जाम दिया, कोई भी एक एग्जाम दोगे तो आप MCP बन जाओगे, माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड प्रोफेशनल बन जाओगे। अच्छा, इसी के अंदर जो है ना तीनों कैटेगरीज के अंदर ऊपर बोल्ड करके लिखा हुआ है, ये माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड अजूर सॉल्यूशन आर्किटेक्ट एक्सपर्ट। तो माइक्रोसॉफ्ट
अजूर के अंदर अगर आप सर्टिफिकेशन करते हैं तो जो उसने हाईएस्ट सर्टिफिकेशन है जो माइक्रोसॉफ्ट का जो सबसे पावरफुल ट्रैक है वो आर्किटेक्ट कहलाता है। यानी जिसको पहले सोल्यूशन एक्सपर्ट कहते थे अब उसी का नाम जो है ना आर्किटेक्ट एक्सपर्ट है। और जो मीडियम लेवल का जो आपके MCSA सोल्यूशन एसोसिएट के इक्विवेलेंट है वो आपका एडमिनिस्ट्रेटर एसोसिएट कहलाता है। और जो बिल्कुल बेसिक लेवल की सर्टिफिकेशन है अजूर के अंदर वो फंडामेंटल कहलाती है। अच्छा ये मैं बिल्कुल बॉटम से शुरू कर रहा हूँ। MCP स्टैंड्स फॉर माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड प्रोफेशनल। फिर उसके बाद MCDB माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। MCSA माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर। MCSE माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड सिस्टम इंजीनियर 2000 या 2003 ट्रैक में हुआ करते थे। और MCA स्टैंड फॉर माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड माइक्रोसॉफ्ट कम्युनिकेशन सर्वर अचीवमेंट या माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड अचीवमेंट। ये बेसिकली यूसी वाइस वगैरह जो है यूनिफाइड कम्युनिकेशन वाइस वगैरह की किसी स्पेशल ट्रैक की हुआ करते थे। और जो MCTS है ना माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड टेक्नोलॉजी स्पेशलिस्ट किसी एक पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी में हो सकती है। ऑफिस 365 में हो सकती है, सिस्टम सेंटर डेटा प्रोटेक्शन मैनेजर में, या सिस्टम सेंटर फैमिली की कोई भी प्रोडक्ट है लाइक वर्चुअल मशीन मैनेजर है या ऑपरेशन मैनेजर है या कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर है। और ये जो MCITP जो था ना MCITP ये आप लोगों को मैं इस वजह से बैकग्राउंड बता रहा हूँ ताकि आप लोगों की चीजें क्लियर हो और आप लोग इससे कंफ्यूज ना हो। ये ना हो कि हम लोग जो MCSE का ट्रैक पढ़ रहे हैं या कर रहे हैं, आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आपको कोई जानने वाला मिले वो कहे कि यार तुम MCSE क्यों कर रहे हो, तुम्हें तो MCITP करना चाहिए, MCSE तो बहुत पुरानी सर्टिफिकेशन है। देखिए नाम जो है ना दोनों का सेम है। जो पहले हुआ करती थी माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड सिस्टम इंजीनियर, लेकिन अब जो MCSE है उसका मतलब माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड सिस्टम इंजीनियर नहीं है बल्कि उसका मतलब माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड सोल्यूशन एक्सपर्ट। पहले जो हुआ करता था आज से 10 साल पहले MCSA वो होता था माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर, लेकिन अभी जो MCSA है उसका मतलब माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड सोल्यूशन एसोसिएट। तो जो सोल्यूशन एसोसिएट है ना उसकी सर्टिफिकेशन विंडोज सर्वर 2012 ट्रैक में भी हो सकती है, विंडोज 2016 में भी हो सकती है। अरे 2012 जो है ना बाय द वे ये एक्सपायर हो गया होगा, माइक्रोसॉफ्ट ने रिटायर कर दिया हुआ है। MCITP जो है ना माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्रोफेशनल, इसके अंदर पहले डिफरेंट कैटेगरीज थी। जो हाईएस्ट है वो एंटरप्राइज एडमिनिस्ट्रेटर होता था, जो उससे छोटा लेवल पे कह लें वो सर्वर एडमिनिस्ट्रेटर होता था। फिर इसी तरह डेस्कटॉप एडमिनिस्ट्रेटर हो सकता था। फिर मैसेजिंग एडमिनिस्ट्रेटर जो एक्सचेंज सर्वर वगैरह को मेल सर्वर को देखता था। वर्चुअलाइजेशन एडमिनिस्ट्रेटर जो वर्चुअलाइजेशन को देखता था। लिंक सर्वर एडमिनिस्ट्रेटर या कम्युनिकेशन एडमिनिस्ट्रेटर जो माइक्रोसॉफ्ट के जो कम्युनिकेशन के जो टूल्स हैं या प्लेटफॉर्म है उसको देखता था। तो अभी आप लोगों को बताने का मकसद ये है कि माइक्रोसॉफ्ट की बेसिकली जो है ना 3 कैटेगरीज है सर्टिफिकेशन की, एक बिल्कुल बेसिक, एक मीडियम और एक आपकी जो है ना एडवांस लेवल की। ठीक है, जो बिल्कुल बेसिक है उसको MCP कहते थे और अभी उसका मौजूदा नाम है फंडामेंटल। जो पहले आपका MCSA होता था मीडियम लेवल के, उसका फिर नाम चेंज हुआ MCTS हुआ, फिर उसका नाम दोबारा से MCSA हुआ और अभी उसका जो करंट लेटेस्ट नाम है वो एडमिनिस्ट्रेटर एसोसिएट है। अजूर ट्रैक के अंदर एडमिनिस्ट्रेटर एसोसिएट है और 2016 ट्रैक के अंदर जो है ना MCSA माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड सोल्यूशन एसोसिएट है। और जो हाईएस्ट लेवल की जो सर्टिफिकेशन है माइक्रोसॉफ्ट की वो जो है MCSE माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड सोल्यूशन एक्सपर्ट, जिसको पहले ITP कहा करते थे, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्रोफेशनल, और उससे पहले उसको सिस्टम इंजीनियर कहा करते थे। अजूर ट्रैक के अंदर उससे इक्विवेलेंट जो है ना आर्किटेक्ट एक्सपर्ट है। अच्छा ये आज से तकरीबन कोई 20 साल पहले का एक सर्टिफिकेट है, उसका एग्जाम उसके सैंपल है। आप लोगों को जब कोई ट्रैक आप कंप्लीट कर लोगे ना तो आपको जो सर्टिफिकेट माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से इशू होता है, पहले माइक्रोसॉफ्ट फिजिकल कॉपीज इसकी भेजा करता था, माइक्रोसॉफ्ट फिजिकल कॉपीज नहीं भेजता बल्कि माइक्रोसॉफ्ट आप लोगों को ना सॉफ्ट कॉपी देता है। वो आप लोगों के नीड बेसिस के ऊपर कि अगर आप ऑर्डर करोगे तो फिर उसके अकॉर्डिंगली जो है ना वो उसके कुछ शिपमेंट के चार्जेस वगैरह आपसे लेते हैं और फिर वो जो है आपको फिजिकल सर्टिफिकेट भी देते हैं। अव्वल तो आजकल पूरी दुनिया में डिजिटल सर्टिफिकेट ही चल रहे हैं, प्रिंटेड कॉपी की जरूरत इसकी नहीं होती। अमूमी तौर पर जो माइक्रोसॉफ्ट के जो CEO होता है उसके जो है ना सिग्नेचर होते हैं आपके सर्टिफिकेशन के। आज से 20 साल पहले जो है वो बिल गेट्स था, फिर बिल गेट्स के बाद जो है स्टीव बर्नर आया। ये MCSE के सर्टिफिकेशन का आपको सामने इमेज नजर आ रहा है। जो 2003 की जो सर्टिफिकेशन होती थी सिस्टम इंजीनियरिंग की उसके ऊपर स्टीव बाल्मर के सर्टिफिकेट सिग्नेचर होते थे। अच्छा जो इस तरह की ग्रीन कलर की है ये किसी स्पेशलाइज्ड ट्रैक के मतलब यूसी वाइस वगैरह के MCA की जो सर्टिफिकेशन होते हैं। और फिर उसके बाद जो है जो माइक्रोसॉफ्ट के 2008 ट्रैक जब शुरू हुआ था तो माइक्रोसॉफ्ट ने अपने सर्टिफिकेशन का थोड़ा सा कलर स्कीम और जो है ना पैटर्न लोगो वगैरह सारा चेंज कर दिया था। अच्छा कुछ सर्टिफिकेशन के ऊपर आप लोगों का चार्टर्ड मेंबर लिखा हुआ नजर आ रहा है। चार्टर्ड मेंबर बेसिकली जो फर्स्ट 500 सर्टिफाइड लोग होते हैं ना पूरी दुनिया के अंदर, जो पहले 500 लोग सर्टिफाइड होंगे वो चार्टर्ड मेंबर माइक्रोसॉफ्ट के जो है ना कहलाते हैं। ठीक है, 2000 ये विंडोज 7 का सर्टिफिकेट है, विंडोज 7 का एंटरप्राइज डेस्कटॉप एडमिनिस्ट्रेटर का। अच्छा जो आपके जो बेसिक सर्टिफिकेशन होते हैं उसके अंदर सिर्फ आपने एक एग्जाम देना होता है। ये जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे ना ये यहाँ पे MCP या फंडामेंटल के लिए आपको सिर्फ एक एग्जाम देना है और MCSA इसको अचीव करने के लिए आपको अमूमी तौर पर 3 एग्जाम देने पड़ते हैं।
और MCSE को अचीव करने के लिए आपको टोटल 5 एग्जाम देने होते हैं। उन 5 एग्जाम के अंदर ये नीचे वाले जो है ना शामिल होते हैं। ये मतलब नीचे वाला एक दिया आपने, आप MCP हो गए, और आपने मजीद आपने 3 दिए, बाज ट्रैक में 2 देने पड़ते हैं, बाद में 3 देने पड़ते हैं। तो ये टोटल 3 मिला के, ये टोटल 4 मिला के आप MCSA हो गए। और अगर आपने फिर बाज केसेस में ऑलरेडी अगर 4 किए हैं तो एक आपको करना पड़ता है, और अगर आपने ऑलरेडी जो है वो टोटल 3 किए तो आपको 2 एग्जाम और देने पड़ते हैं। मतलब मैक्सिमम आपको 5 एग्जाम देते हो तो आपको हाईएस्ट सर्टिफिकेशन में माइक्रोसॉफ्ट की मिल जाती है। अच्छा, मैं आपको बता रहा था कि ये टाइम टू टाइम जो है ना माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफिकेट के जो है ना वो कलर जो है ना और कलर स्कीम वगैरह चेंज करता रहा है। ये MCITP का सर्टिफिकेट हुआ करता था। अच्छा, फिर डेस्कटॉप एडमिनिस्ट्रेटर का मतलब है जो विंडोज 7 का ट्रैक है। एंटरप्राइज एडमिनिस्ट्रेटर का मतलब है जो आप लोगों के जो है ना जो MCSE के इक्विवेलेंट होता है, सोल्यूशन एक्सपर्ट के इक्विवेलेंट होता है, इसमें 5 पेपर दिए हुए हैं। और MCSA का जो जो होता है सर्टिफिकेट, माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफिकेट सोल्यूशन एसोसिएट, या जिसका जो पुराना वेरिएंट था वो MCTS होता था। MCTS का सर्टिफिकेट जो येलो कलर का होता था, और MCITP का सर्टिफिकेट जो ऑरेंज कलर का होता था। तो अभी जो माइक्रोसॉफ्ट आजकल जो सर्टिफिकेट दे रहा है ना, वो इस तरह के आप लोगों को सर्टिफिकेट जो है ना वो मिलेंगे, आप लोग जब सर्टिफिकेट कंप्लीट करोगे इंशाल्लाह। तो ये जो अभी आप लोगों को नजर आ रहा है, ये बेसिकली है सर्टिफिकेट सर्वर इंफ्रास्ट्रक्चर का, माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफिकेट सोल्यूशन एक्सपर्ट सर्वर इंफ्रास्ट्रक्चर। और ये जो है फिर माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफिकेट सोल्यूशन एक्सपर्ट जो है प्रोडक्टिविटी का, और ये माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफिकेट सोल्यूशन एक्सपर्ट क्लाउड प्लेटफॉर्म एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। ये सर्टिफिकेट सारे एक जैसे लग रहे हैं आप लोगों को, लेकिन डिफरेंस क्या है कि नीचे जो है ना नाम के नीचे आप लोगों को यहाँ पे लिखा हुआ नजर आ रहा है, और फिर आपकी अचीवमेंट डेट वगैरह और सर्टिफिकेट का नंबर वगैरह। और फिर जिस तरह मैं आपको बता रहा था ना कि जो आपके माइक्रोसॉफ्ट वो चेंज होते जाते हैं, क्या नाम अपना CEO, पहले बिल गेट्स किया करता था साइन, फिर स्टीव बाल्मर भी हुआ करते थे। तो अभी आजकल जो है वो सत्या नंदला जो है अभी मौजूदा जो है CEO हुआ, तो अभी सत्या नंदला के जो है ना आप लोगों का सर्टिफिकेट का साइन हुआ होंगे। अच्छा, फिर ये ट्रेनर का ट्रैक है कि अगर आप जो है ना MCSE MCSA कर लेते हो ना, तो फिर आप ट्रेनर के लिए आप जो है ना अप्लाई कर सकते हो। तो उसके अंदर आपको कुछ जो आपको प्री रिक्विजिट्स आपके कंप्लीट करने होते हैं कि आप किसी इदारे के साथ एसोसिएटेड हो, और आपको प्रूफ देना होता है कि आपकी टीचिंग स्किल्स वगैरह अच्छी हैं। या तो आपको ट्रेन द ट्रेनर कोर्सेज आपको लेना पड़ता है, या फिर ये है कि आपको ये बताना पड़ता है आपने इस पिछले 6 माह में या पिछले 1 साल में इस इदारे में सर्व किया, या आपने ऑनलाइन क्लासेस पढ़ाई। और फिर आप लोगों को एक फीडबैक फॉर्म जो है वो स्टूडेंट्स की तरफ से जो है माइक्रोसॉफ्ट को सबमिट करना होता है। फिर माइक्रोसॉफ्ट उसको एवेलुएट करता है उसकी बेसिस के ऊपर जो है ना, और इसके जो फीस है वो $100 है, सालाना फीस। तो फिर आप माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड ट्रेनर बन जाते हो। ट्रेनर बनने के अपने एडवांटेजेस हैं, और ये जो अभी मौजूदा ट्रेनर का जो लेटेस्ट सर्टिफिकेट है वो आपके सामने यहाँ पे स्क्रीन पर नजर आ रहा है। इसका एडवांटेज क्या है माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड ट्रेनर बनने का? एक तो ये है कि माइक्रोसॉफ्ट के जितने सॉफ्टवेयर हैं, ओरिजिनल सॉफ्टवेयर, आपको सारे के सारे सॉफ्टवेयर की आपको एक्सेस मिल जाती है। आप माइक्रोसॉफ्ट के सारे सॉफ्टवेयर जो है ना, चाहे वो ऑन प्रीमिस इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड है, चाहे वो क्लाउड से रिलेटेड है, आप सारे के सारे सॉफ्टवेयर को आप टेस्ट कर सकते हैं, एवेलुएट कर सकते हैं। फिर ये है कि माइक्रोसॉफ्ट की जो कोर्स की जो लाइब्रेरी है, जो माइक्रोसॉफ्ट का ऑफिशियल करिकुलम है, आपको उसकी एक्सेस मिल जाती है। और फिर वहां से आप डिफरेंट प्रेजेंटेशंस और कोर्सेज और करिकुलम वगैरह लैब्स वगैरह आप डाउनलोड कर सकते हो। फिर ये MCT कम्युनिटी की आपको एक्सेस मिल जाती है, जहाँ पे आप जो है ना जो माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड ट्रेनर्स की कम्युनिटी है, आप जो एक्सपर्ट किस्म के लोग हैं जो इंडस्ट्री में ऑलरेडी काम कर रहे हैं, उनके साथ अपने प्रॉब्लम शेयर कर सकते हो। और फिर ये है कि आप MCT जब बन जाते हो तो फिर आपको माइक्रोसॉफ्ट के सारी सर्टिफिकेशन के ऊपर डिस्काउंट भी मिलता है। पाकिस्तान में जो है ना माइक्रोसॉफ्ट के एक पेपर देने की फिलहाल जो है ना फॉर द टाइम बिंग जो फीस है वो $80 है। लेकिन UAE के अंदर अगर आप यही पेपर देते हो तो इसकी फीस जो है ना $165 है। ये मतलब ये कंट्री टू कंट्री वेरी करता है। मैं खैर इसके अंदर आपको बताऊंगा, फिर इसके अंदर डिफरेंट टाइप के जो है ना डिस्काउंट माइक्रोसॉफ्ट के आते रहते हैं। वो स्टूडेंट्स का डिस्काउंट हो सकता है, या माइक्रोसॉफ्ट पार्टनर का डिस्काउंट हो सकता है, या और डिफरेंट स्कीम्स होती हैं। अच्छा, अभी बात करते हैं कि हम लोग क्या कर रहे हैं। अभी हम लोग जो अपने इस कोर्स के अंदर जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, या हम लोग जिस लाइन के ऊपर चल रहे हैं, जो ट्रैक हम लोगों ने चूज किया है, वो मैं आप लोगों को मैंने जो शुरू करवाया है, बेसिकली मैंने आपको MCSA विंडोज सर्वर 2016 के ऊपर मैंने आपको शुरू करवाया। अब आप कहोगे कि जी हम देख लो 2019 को भी रहे हैं, 2022 को भी देख रहे हैं, देखें कंपैरिजन के हद तक तो हम लोग देख रहे हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली MCSA की जो है ना कोई भी सर्टिफिकेशन 2019 ट्रैक की या 2022 ट्रैक की अवेलेबल ही नहीं है। तो विंडोज सर्वर 2016 के अंदर आप MCSA करते हो ना, तो आपका जॉब रोल होगा एडमिनिस्ट्रेटर का। इसके अंदर बेसिकली आपको 3 पेपर आपको देने पड़ेंगे सर्वर के। एक विंडोज सर्वर 2016 को आपने कंप्यूटर्स को स्टोरेज को कैसे मैनेज करना है, इंस्टॉलेशन वगैरह कैसे करनी है। फिर इंस्टॉलेशन में डिफरेंट टेक्निक्स हैं, अटेंडेड है, अनअटेंडेड है, ऑटोमेटिक इंस्टॉलेशन है, विंडोज डिप्लॉयमेंट टूल किट के जरिए से हो सकती है, आपके विंडोज डिप्लॉयमेंट सर्विसेज के जरिए से हो सकती है आप लोगों की।
या सिस्टम सेंटर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर के जरिए से फुली ऑटोमेटेड हो सकती है, या माइक्रोसॉफ्ट डिप्लॉयमेंट टूल किट के जरिए से लाइट डिप्लॉयमेंट हो सकती है। अच्छा, नेटवर्किंग विद विंडोज सर्वर 2016, इसके अंदर डिफरेंट टाइप के आपने सर्वर्स कॉन्फ़िगर करने, लाइक डीएनएस सर्वर कॉन्फ़िगर किया, डीएचसीपी सर्वर कॉन्फ़िगर किया, डब्ल्यूडीएस सर्वर कॉन्फ़िगर किया, नेटवर्क पॉलिसी एंड एक्सेस सर्वर कॉन्फ़िगर किया। और आइडेंटिटी विद विंडोज सर्वर 2016, इसमें एक्टिव डायरेक्टरी से रिलेटेड काम करना है कि आपने जो यूजर्स बनाने हैं, ग्रुप बनाने हैं, एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन कंट्रोलर आपने इंस्टॉल करना है, कॉन्फ़िगर करना है, एडिशनल डोमेन कंट्रोलर, चाइल्ड डोमेन कंट्रोलर बनाना है, एक्टिव डायरेक्टरी की साइट बनानी है, एक्टिव डायरेक्टरी का फॉरेस्ट बनाना है, फिर उसके बाद ग्रुप पॉलिसीज वगैरह आप लोगों ने लगानी है। फिर एक्टिव डायरेक्टरी फाउंडेशन बनाने के बाद आपने इसके ऊपर जो राइट्स मैनेजमेंट सर्विसेज एक्टिव डायरेक्टरी कॉन्फ़िगर करनी है, या फेडरेशन सर्विसेज कॉन्फ़िगर करनी है, या सर्टिफिकेट अथॉरिटी। तो ये 3 पेपर जब आप कर लोगे, तो 3 पेपर करने के बाद आप लोगों का जो ट्रैक कंप्लीट होगा वो होगा MCSA, माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड सॉल्यूशन एसोसिएट इन विंडोज सर्वर 2016। आप लोगों को मैं रिकमेंड ये करूंगा कि आप लोग ये पढ़ें, इसकी प्रैक्टिस करें, इसका हैंड्स ऑन करें, लेकिन आप लोग ये पेपर ना दें। पेपर क्यों ना दें, इसकी वजह क्या है, मैं आप लोगों को रिकमेंड ये करूंगा, मैं आप लोगों को मशवरा ये दूंगा कि अभी जो है ना ऑन प्रेमिसेस का जो है वो ट्रेंड खत्म हो रहा है, लेकिन पढ़ना क्यों, अब आप कहोगे कि ट्रेंड खत्म हो रहा है तो फिर पढ़ना क्यों जरूरी है। देखें, फाउंडेशन के लिए जो है ना, आप लोगों के कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के लिए और एनवायरनमेंट को अंडरस्टैंड करने के लिए, ये आप लोगों को प्री रिक्विजिट्स का आपको पता होना चाहिए। जो बंदा ऑन प्रेमिसेस सर्वर के ऊपर काम कर सकता है, उसके लिए क्लाउड पे काम करना कोई मुश्किल नहीं। बेसिक कॉन्सेप्ट जो है ना वो आपके सेम ही है। जैसे आपने ऑन प्रेमिसेस पे काम करना है, वैसे ही आपने क्लाउड पे काम करना है। बीच में उसी तरह के सर्वर रोल्स होंगे, उसी तरह के सर्वर फीचर्स होंगे, उसी तरीके से कॉन्फ़िगरेशन करनी होगी, लेकिन सिर्फ थोड़ा सा स्लाइटली इंटरफेस का डिफरेंस होगा। तो आप लोगों ने ये 3 पेपर इंशाल्लाह हम लोग पढ़ेंगे। अच्छा, इसके साथ साथ हम लोग पहले फिलहाल फॉर द टाइमिंग हम लोग विंडोज 10 को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो आप विंडोज 10 का भी पेपर दे सकते हैं क्लाइंट साइड पे देना चाहें, या आप जो है ना विंडोज 11 का दे सकते हैं। अभी जो लेटेस्ट क्लाइंट साइड का ऑपरेटिंग सिस्टम है वो विंडोज 11 है, और जो सर्वर साइड का लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज सर्वर 2022 है। अच्छा, मना करने की दूसरी वजह ये भी है कि अभी माइक्रोसॉफ्ट ने ऑन प्रेमिसेस इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर 2019 सर्वर के ऊपर या 2022 सर्वर के ऊपर कोई सर्टिफिकेशन इंट्रोड्यूस नहीं करवाई। अभी माइक्रोसॉफ्ट ने अनाउंस किया है कि जो है ना कमिंग सून, जो नियर फ्यूचर में माइक्रोसॉफ्ट जो है ना 2022 सर्वर के जो है ना एक ट्रैक लॉन्च कर रहा है, जिसका नाम है विंडोज सर्वर हाइब्रिड एडमिनिस्ट्रेटर एसोसिएट। इसके अंदर 2 पेपर देने होंगे। अभी ये बीटा है, मतलब ये फाइनल रिलीज नहीं इनका है। AZ800 और AZ801, अगर आप लोगों ने ऑन प्रेमिसेस के देने भी होंगे ना पेपर, आप AZ800 या AZ801 जो है ना आप ये दीजिएगा। अच्छा, हम लोग, मैं जो आपको रिकमेंड आप लोगों को करूंगा कि आप लोगों ने जो क्लाउड की सर्टिफिकेशन करनी है, आप या तो ऑफिस 365 से स्टार्ट ले लें, या फिर जो है ना आप स्टार्ट लें इससे अजूर से। अच्छा, MCSE, जिसके अंदर मैंने आपको बताया कि 5 पेपर देने होते हैं। अब 5 पेपर आप लोगों का कौन से देने होंगे, कौन बंदा MCSE बन सकता है। अच्छा, MCSE अभी यहाँ पे प्रोडक्टिविटी सोल्यूशन एक्सपर्ट, माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड सोल्यूशन एक्सपर्ट इन प्रोडक्टिविटी। अब प्रोडक्टिविटी के अंदर इसका प्री रिक्विजिट क्या है कि आपने ऑलरेडी MCSA किया हो, चाहे तो विंडोज सर्वर 2012 के अंदर किया हो, या विंडोज सर्वर 2016 के अंदर किया हो, या आपने विंडोज सर्वर 2022 के अंदर किया हो। आपने किसी एक ट्रैक के अंदर आपने MCSA किया हुआ है। देन उसके बाद जो है ना ये जो फॉलोइंग पेपर्स है ना, इन तीनों के अंदर से आप लोग सिर्फ कोई एक दोगे। आप या तो दे दोगे एक्सचेंज सर्वर का, या फिर आप शेयरपॉइंट सर्वर का दे दोगे, या फिर आप स्काई फॉर बिजनेस का दे दोगे। स्काई फॉर बिजनेस वॉइस ओवर आईपी का सोल्यूशन है, शेयरपॉइंट डॉक्यूमेंट पोर्टल मैनेजमेंट का सोल्यूशन है, और जो एक्सचेंज सर्वर है ये ईमेल का सोल्यूशन। जो मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा और मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा, और जिसकी मार्केट में डिमांड ज्यादा है, वो एक्सचेंज सर्वर की है। तो हम लोग इंशाल्लाह जो एक्सचेंज सर्वर को हम लोग डिस्कस करेंगे। एक्सचेंज सर्वर का जो कोड है वो 70345 है, और 333 जो है वो स्काई फॉर बिजनेस का, और 339 जो है शेयरपॉइंट का। तो अगर आप लोगों ने MCSA ऑलरेडी किया हुआ है विंडोज सर्वर 2016 में या 2022 के अंदर, देन आप लोग एक पेपर दें एक्सचेंज सर्वर का, तो आपका MCSE प्रोडक्टिविटी का ट्रैक कंप्लीट हो जाता है, माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड सॉल्यूशन एक्सपर्ट इन प्रोडक्टिविटी। अच्छा, और इसी के इक्विवेलेंट जो है, जिस तरीके से ऑन प्रेमिसेस इंफ्रास्ट्रक्चर है, आप क्लाउड की बात करते हैं थोड़े से। क्लाउड के अंदर जो है ना 3 आप लोगों को क्लाउड के मॉडल बताए थे, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, प्लेटफॉर्म एज सर्विस, इंफ्रास्ट्रक्चर एज सर्विस। ये जो सर्टिफिकेशन अभी आपको नजर आ रही है, बेसिकली सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस का जो माइक्रोसॉफ्ट का सोल्यूशन ऑफिस 365 का, जिसके अंदर आप लोगों का एक्सचेंज ऑनलाइन भी है, शेयरपॉइंट ऑनलाइन भी है, और स्काई फॉर बिजनेस का जो नया वर्जन है ना उसका नाम है माइक्रोसॉफ्ट टीम्स। स्काई फॉर बिजनेस ऑनलाइन भी कह सकते हैं या टीम्स भी कह सकते हैं। तो आपने ये प्री कॉन्फ़िगर्ड एनवायरनमेंट के अंदर आपने इसकी एडमिनिस्ट्रेशन करनी है। तो इसके लिए जो है ना, अब यहाँ पे लिखा प्री रिक्विजिट 5 सर्टिफिकेशंस। 5 सर्टिफिकेशन का मतलब ये है कि 5 सर्टिफिकेट के अंदर से कोई सा एक आप लोग कर लो,
और उसके बाद आपने ये 2 पेपर देने, MS 100 एंड MS 101। आप MS माइक्रोसॉफ्ट 100 एंड माइक्रोसॉफ्ट 101 ये 2 दोगे, और इससे पहले आपने कोई एक पेपर देना। कौन सा एक पेपर देना? वो एक इन 5 में से हो सकता है। वो आपका हो सकता है मॉडर्न डेस्कटॉप का हो सकता है, विंडोज 10 का या विंडोज 11 का हो सकता है, ये आप लोगों का सिक्योरिटी का हो सकता है, या आप लोगों का मैसेजिंग का हो सकता है, या आपका टीम्स का हो सकता है, या आइडेंटिटी एक्सेस मैनेजमेंट का। मतलब इन 5 में से कोई एक करना है। मैं आपको मशवरा ये दूंगा कि आप MS 500 करें। इसका 2 एडवांटेज होंगे। एक तो आपका प्री रिक्विजिट कंप्लीट हो जाएगा, दूसरा MS 500 करने का फायदा ये होगा कि आपको ना सिर्फ एसोसिएट का सर्टिफिकेट मिलेगा, जब आप एडमिनिस्ट्रेटर ट्रैक कंप्लीट कर लोगे उसके बाद आर्किटेक्ट करोगे तो आपको एक एडिशनल सर्टिफिकेट मिल जाएगा, स्पेशल, जिसको बोलते हैं माइक्रोसॉफ्ट स्पेशलिटी ट्रैक। तो हम लोगों ने अगर ऑफिस 365 मतलब आप लोग पढ़े ही जो है ना विंडोज सर्वर 2016 को, 19 को, 22 का पेपर जब आपने देने हैं, तो आपने पहला पेपर आप लोग देंगे सिक्योरिटी का, ठीक है। फिर उसके बाद आप 2 पेपर देंगे MS 100 और MS 101। तो आप लोगों का ट्रैक कंप्लीट हो जाएगा, माइक्रोसॉफ्ट 365 सर्टिफाइड आप हो जाओगे, और आप जो है ना बन जाओगे एंटरप्राइज एडमिनिस्ट्रेटर, जिसके ऊपर ये 3 स्टार बने होते हैं बैच के ऊपर। ये सॉफ्टवेयर एज सर्विस का आपका ट्रैक कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा, और अगर हम लोग बात करते हैं अजूर की, अजूर से अब यहाँ पे मैं सॉफ्टवेयर एज सर्विस को डिस्कस नहीं कर रहा, यहाँ पे मैं प्लेटफॉर्म एज सर्विस को या इंफ्रास्ट्रक्चर एज सर्विस को डिस्कस कर रहा हूँ। तो उसके अंदर जो सबसे बेसिक सर्टिफिकेशन होती है वो होती है फंडामेंटल, जो ऑन प्रीमिसेस के अंदर माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड प्रोफेशनल क्लाया करता था, अजूर ट्रैक के अंदर जो है ना वो फंडामेंटल उसके इक्विवेलेंट है। अच्छा, फिर जो उससे जो ऊपर के लेवल की है वो एसोसिएट है, जिसको आप एडमिनिस्ट्रेटर कह लें, एसोसिएट है या एडमिनिस्ट्रेटर है। फिर उसके बाद जो उससे ऊपर लेवल की है वो आप लोगों का एक्सपर्ट है। और उसके बाद जिस तरह अभी सिक्योरिटी का आपने पेपर दे दिया तो फिर आपको स्पेशलिटी का आपको बैच मिल जाता है। तो फंडामेंटल के लिए जो आपका पेपर अगर आप अजूर का करते हो, तो हम लोग इंशाल्लाह अपना टारगेट ये रखेंगे कि कमिंग 6 मंथ में हम लोग ऑफिस 365 की सर्टिफिकेशन, जो अभी ऑफिस 365 का पिछली स्लाइड में हमने देखा ही है, माइक्रोसॉफ्ट जो है ना आप लोगों ने एंटरप्राइज एडमिनिस्ट्रेटर एक्सपर्ट आपने बनना है। इसके अंदर आपने 3 पेपर देने हैं, 2 पेपर ये दे लोगे आप, और 1 पेपर आप ये MS 500 का। 3 पेपर इंशाल्लाह हम लोग ये देंगे। और उसके बाद फिर आपने अजूर फंडामेंटल का पेपर देना, अजूर एडमिनिस्ट्रेटर का पेपर देना, और आपने अजूर आर्किटेक्ट। मतलब आपने अपना टारगेट ये रखना है कि विद इन 6 मंथ जो है ना आपने इंशाल्लाह ये सारे सर्टिफिकेट आपने गेन करने हैं। आइडियली तो आप लोग अगर अपना फुली फोकस होके अगर आप करो तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर कोई ये कहता है कि जी मैं ऑलरेडी स्टूडेंट हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ, या मैं जॉब पर्सन हूँ, मैं जॉब करता हूँ, या हाउसवाइफ है कोई, तो उसके लिए ये है कि फिर अपने कामों के साथ साथ लेकिन अपना एक माइलस्टोन सेट करे। ये ना हो कि बस शुरू कर दिया तो पता नहीं अनलिमिटेड ड्यूरेशन, ऐसा नहीं है। बल्कि आप अपना एक माइलस्टोन सेट करें कि नेक्स्ट 1 ईयर के अंदर आपने इतनी सर्टिफिकेशन करनी है, या अगले 6 महीने में इतनी सर्टिफिकेशन करनी है, या अगले 2 महीने में आप इस पेपर को टारगेट कर रहे हो। तो जब हम लोग अजूर को, प्लेटफॉर्म एज सर्विस को और इंफ्रास्ट्रक्चर एज सर्विस को पढ़ेंगे, तो उसके अंदर इंशाल्लाह आप लोग पहला पेपर दोगे AZ 900 का, जो फंडामेंटल का माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड अजूर फंडामेंटल। देन उसके बाद आप दोगे 104 जो कि एडमिनिस्ट्रेटर ट्रैक है, मतलब पहले बेसिक सर्टिफिकेशन दी, फिर उसके बाद इंटरमीडिएट सर्टिफिकेशन, और फिर उसके बाद जो आपका अल्टीमेट गोल होगा वो आर्किटेक्ट, सोल्यूशन आर्किटेक्ट, जो हाईएस्ट लेवल की सर्टिफिकेशन है अजूर की। अच्छा, फिर इसके अंदर ये है कि आर्किटेक्ट को अचीव करने के लिए पहले आपने 900 दिया फंडामेंटल का, फिर एडमिनिस्ट्रेटर का 104 दिया, फिर उसके बाद आप 303 और 304 ये दोनों देने आपने। अच्छा, यहाँ पे लिखा 303 और 304, ये मार्च 2022 तक आप ये पेपर 2 दे सकते हो। मार्च 2022 के बाद माइक्रोसॉफ्ट ये 2 पेपर रिटायर कर देगा, उसके बाद आपको एक पेपर देना पड़ेगा AZ 305 का, जो इन दोनों के इक्विवेलेंट होगा। मतलब जो इन दोनों में आप पढ़ोगे वो सारा जो है ना क्यूमुलेटिवली आपको यहाँ पे जो है आपको करना पड़ेगा। अच्छा, पहले जो है ना माइक्रोसॉफ्ट के जो एग्जाम का तरीकाकार था वो MCQs होते थे। अब MCQs माइक्रोसॉफ्ट के होते हैं लेकिन बहुत कम होते हैं। अब सिनेरियो बेस्ड एग्जाम होता है। वो आपको कोई गिवन सिनेरियो देते हैं और उसके बाद पूछते हैं कि अब इसका बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन क्या है। इसमें ड्रैग एंड ड्रॉप भी हो सकता है, आपने चीजों को ड्रैग करके ड्रॉप करना है। अगर कोई ट्रबल शूटिंग का क्वेश्चन है उसके अंदर आपने किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर आपने उसको पॉइंट आउट भी करना होगा, या आप लोगों को जो है ना डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन का वो अरेंजमेंट आपने उसको सॉर्ट करना होगा, मतलब करेक्ट ऑर्डर के अंदर। वो रैंडम ऑप्शन दी होंगी, आपने उसको जो है ना आंसर वाली प्लेस के ऊपर उसको आपने अकॉर्डिंग टू जो है ना बेस्ट सोल्यूशन आपने उसको सॉर्ट करके आपको दिखाना होगा। ठीक है। अच्छा, अभी जो माइक्रोसॉफ्ट का लेटेस्ट जो सर्टिफिकेशन का जो पैटर्न है ना वो बेसिकली रोल बेस्ड सर्टिफिकेट, जैसे मैंने आपको पहले बताया, पहले सबसे बुनियादी सर्टिफिकेशन आपकी फंडामेंटल, वो अजूर फंडामेंटल भी हो सकता है, वो ऑफिस 365 फंडामेंटल भी हो सकता है।
जो इंटरमीडिएट लेवल की है वो आपके एसोसिएट, और जो आपका अल्टीमेट टारगेट होगा वो होगा आपका एक्सपर्ट का। अच्छा, अब यहाँ पे आपको डिफरेंट नजर आ रहे हैं, यहाँ पे आपको सोल्यूशन आर्किटेक्ट भी लिखा हुआ नजर आ रहा है, डेव ऑप्स इंजीनियर भी यहाँ पे लिखा नजर आ रहा है, डेटा इंजीनियर भी लिखा हुआ आ रहा है। जैसे मैंने बताया ना कि डिफरेंट माइक्रोसॉफ्ट ने जो है ना सेग्रीगेट कर दिया डिफरेंट डोमेन्स के हिसाब से। अगर तो आप सिर्फ सर्वर, क्लाइंट सर्वर की बात करते हो, डोमेन की बात करते हो, सर्वर इंफ्रास्ट्रक्चर, नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर, एक्टिव डायरेक्टरी इंफ्रास्ट्रक्चर की, तो आपसे रिलेटेड जो बनता है सोल्यूशन आर्किटेक्ट, तो मैं आपको मशवरा दूंगा कि आप अपना ट्रैक एक ही रखें सोल्यूशन आर्किटेक्ट का। या फिर अगर आपने साथ में इसके कुछ थोड़ा सा और आपने एडिशन कुछ ऐड करना चाहो तो डेवऑप्स के ऊपर चले जाएं। तो बाकी ये जो है ना जो ट्रैक्स हैं, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर अगर कोई है, कोई सीक्वल के ऊपर काम करता है, वो एक एंटायरली डिफरेंट डोमेन है। फिर इसी तरीके से सिक्योरिटी इंजीनियर, ये आप लोगों की बिल्कुल जो है ना साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड है। फिर डेटा इंजीनियर या आपका जो डेटा स्पेशलिस्ट वगैरह, ये आप लोगों के जो है ना आईओटी के अंदर, और फिर इसके अलावा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के डिफरेंट ट्रैक्स हैं। तो मैं आपको मशवरा दूंगा कि फंडामेंटल बेसिक अजूर के अंदर आप करें, फिर उसके बाद अजूर एडमिनिस्ट्रेटर बने। मतलब पहले 900 दिया आपने, AZ 900, फिर AZ 104, और देन उसके बाद A0303 और AZ 304, ये दे के आप सोल्यूशन आर्किटेक्ट आप लोग बने, और इंशाल्लाह हम लोग विद इन 6 मंथ इस चीज को हम लोग अचीव कर लेंगे। बाकी ये स्लाइड के अंदर मैंने आप लोगों को कुछ लिंक्स मैंने आपको दिए, आप इन लिंक्स पर क्लिक करके जो है ना माइक्रोसॉफ्ट के सर्टिफिकेशन का पाथ, जो आर्किटेक्ट का जो हाईएस्ट लेवल सर्टिफिकेशन का जो पाथ है, तो उसके अंदर सारा डिटेल के साथ गाइड किया। मतलब लाइक मैंने इसके ऊपर क्लिक किया तो यहाँ पे बताया हुआ है कि आर्किटेक्ट को अचीव करने के लिए उसका प्री रिक्विजिट्स क्या है, और आपने आर्किटेक्ट एक्सपर्ट बनना है तो उसके लिए आपके पास कौन कौन सी ऑप्शंस हैं। वो आप माइक्रोसॉफ्ट डायनामिक्स में कर सकते हो, या SAP के अंदर आप कर सकते हो, या पावर प्लेटफॉर्म पे कर सकते हो, या आपने सिंपल जो है सोल्यूशन आर्किटेक्ट एज ए जो ट्रेडिशनल आपका ऑन प्रेमिसेस इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें आप कर सकते हो। किधर गया जी आप? मैं आपको ये बता रहा था कि इसके अंदर जो है ना आपको सर्टिफिकेशन का पाथ आपको इन लिंक्स के अंदर मिल जाएगा, आपको कंप्लीट डॉक्यूमेंटेशन मिल जाएगी कि माइक्रोसॉफ्ट के कौन कौन से ट्रैक्स हैं, और जो है ना आप मतलब एक्सपर्ट लेवल की सर्टिफिकेशन करना चाह रहे हो जो हाईएस्ट लेवल की है, वो आपके आर्किटेक्ट लेवल की है, इंटरमीडिएट लेवल की जो है एडमिनिस्ट्रेटर लेवल की है, और जो बेसिक है आपकी, और वो आपकी जो फंडामेंटल सर्टिफिकेशन है। तो आपको यहाँ पे इन लिंक्स के ऊपर जो है कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, क्या क्या प्री रिक्विजिट्स हैं, क्या क्या एग्जाम्स के कोड हैं, और क्या क्या कोर्स कंटेंट है उसके। उसके अलावा सर्टिफिकेशन से रिलेटेड डिफरेंट टाइप की डॉक्यूमेंटेशन जो है, कौन कौन से बुक आपने पढ़नी है, कौन कौन सा कोर्स आपने लेना, वो यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और फिर इसके अलावा जो माइक्रोसॉफ्ट के सर्टिफिकेशन का जो पोस्टर है, आप पोस्टर पे क्लिक करोगे तो वो आपको कंप्लीट डिटेल के साथ जो है ना आपको गाइड करता है कि आपने रोल बेस्ड सर्टिफिकेशन करनी है। तो ये प्रोमिनेंट जो है ना ट्रैक्स है कि आपने अजूर, मतलब आपने प्लेटफॉर्म इंजीनियर बनना है, या आपने इंफ्रास्ट्रक्चर एज सर्विस में जाना है, या प्लेटफॉर्म एज सर्विस में जाना है, या माइक्रोसॉफ्ट 365 सॉफ्टवेयर एज सर्विस का सोल्यूशन है। डायनामिक्स जो है, ये माइक्रोसॉफ्ट डायनामिक सीरीज जिसके अंदर डायनामिक CRM, डायनामिक GP वगैरह इस तरह के डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं। पावर प्लेटफॉर्म एक अलग से डोमेन है, ठीक है। ये माइक्रोसॉफ्ट के इस पोस्टर से आप लोगों को जो है ना पता लग जाएगा कि आपने किस साइड पे जाना है, और आपके उस चीज को अचीव करने के लिए क्या क्या प्रीरिक्विजिट्स हैं, कितने एग्जाम देने हैं, और क्या उसका जो है ना वो सीक्वेंस होगा। ये मैं आपको बता दूं कि जो बिल्कुल जो क्लाउड के जो सर्टिफिकेशन का ट्रैक है, सबसे बेसिक आपकी फंडामेंटल है, जो इंटरमीडिएट है वो आप लोगों के एडमिनिस्ट्रेटर है, और जो हाईएस्ट सर्टिफिकेशन है वो आप लोगों की सोल्यूशन आर्किटेक्ट है। अच्छा, इधर ऑफिस 365 में सोल्यूशन आर्किटेक्ट क्यों नहीं लिखा, हालांकि है तो यहाँ पे भी 3 स्टार। देखें, ऑफिस 365 सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस का आप लोगों के पास एक सोल्यूशन है, वो बना बनाया सोल्यूशन है, आपने सिर्फ उसकी एडमिनिस्ट्रेशन करनी है। जो सॉफ्टवेयर एज सर्विस के आपने जो एक्सपर्टीज, जो हाईएस्ट लेवल की सर्टिफिकेशन है, वो एंटरप्राइज एडमिनिस्ट्रेटर, ऑफिस 365 एंटरप्राइज एडमिनिस्ट्रेटर कहलाता है। मतलब जो आपकी बेसिक सर्टिफिकेशन होगी उस पर सिंगल स्टार होगा, जो इंटरमीडिएट सर्टिफिकेशन होगी उस पर 2 स्टार होंगे, और जिसमें 3 स्टार होंगे इसका मतलब है आपने हाईएस्ट सर्टिफिकेशन की आपने किया। तो इंशाल्लाह अल्लाह खैर रखे, हम लोग फंडामेंटल भी करेंगे, एडमिनिस्ट्रेटर भी करेंगे, और सोल्यूशन आर्किटेक्ट। आप लोग सब के सब जो है ना, जितने लोग यहाँ पे बैठे हैं, जो लोग मुझे सुन रहे हैं, अपना टारगेट ये रखेंगे कमिंग 6 मंथ के अंदर हम लोगों ने इंशाल्लाह ये चारों के 4 बैच गेन करने हैं। हम लोगों ने फंडामेंटल का 900 का पेपर देना, फिर 104 का देना, और फिर उसके बाद 303 304 को देना, या 305 का देना। इन इनमें से आप या 2 दे दें या सिंगल पेपर देना। फिर उसके बाद जो आप 2 पेपर दोगे आप ऑफिस 365 के, और एक आप सिक्योरिटी का। तो इंशाल्लाह अल्लाह खैर रखे, ये 1 2 और यहाँ पर 2 4, और देन उसके बाद
3-7 टोटल 7 एग्जाम दोगे तो आपके 4 सर्टिफिकेट जो है वो कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये आज की डिस्कशन थी। मैं आपको थोड़ा सा सर्टिफिकेशन पाथ के बारे में बताना चाहता था। बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन थी कि हम लोग कर क्या रहे हैं। हम लोग पढ़ विंडोज 2016 सर्वर रहे हैं सर्वर साइड के ऊपर, लेकिन साथ में हम लोग 2019 और 2022 के साथ भी कंपैरिजन उसका देख रहे हैं। और जो है क्लाइंट साइड के ऊपर हम विंडोज 10 और विंडोज 11 दोनों को देख रहे हैं। जब ये कंप्लीट करेंगे उसके बाद इंशाल्लाह हम लोग एक्सचेंज सर्वर को डिस्कस करेंगे। एक्सचेंज सर्वर के बाद इंशाल्लाह हम लोग ऑफिस 365 को हम लोग डिस्कस करेंगे। ऑफिस 365 के बाद इंशाल्लाह हम लोग अजूर प्लेटफॉर्म एज सर्विस और इंफ्रास्ट्रक्चर एज सर्विस उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है जी, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। उस वक्त तक के लिए जी अल्लाह हाफिज। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।